This is the fourth video of agriculture from geography. पल्सेस के बारे में आपको बता दिया था। आगे हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स से हटकर सबसे पहले हम शुगर केन के बारे में बात करते हैं। शुगर केन में आपको टेम्परेचर भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे रेनफॉल भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. आपको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे टेम्परेचर भी पूछा जाएगा, कितने टेम्परेचर चाहिए और कितने सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए। आपका जो शुगर केन है ये एक ऐसी क्रॉप है जो एनुअल पूरे 1 साल में बनकर ये तैयार होती है और आपकी सारी क्रॉप्स हैं 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स में तैयार हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारा जो फार्मर है उसको 1 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रेंज ऑफ द लो रेनफॉल। जहाँ बारिश कम है वहाँ पर इरिगेशन ऑफ वाटर चाहिए, चाहे वो कैनल से लें, आप रिवर से लें या फिर ट्यूबवेल से लें। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ soils and needs manual labor from sowing to harvesting. बीज बोने से लेकर काटने तक इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। इट मीन्स ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंट्री। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उसको ब्राज़ील को क्या कहते हैं, शुगर बोल्स भी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर क्या है, इंडिया है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगरी जिसको बोलते हैं हम, खांडसारी, मोलेसेस। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये होता है। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको कहा था ना, यूपी, महाराष्ट्र आप याद रखेंगे तो वो आपके मेज़ में भी काम आएगा। राबी उसमें आपके रागी के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं, पल्सेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा आप राइस और वीट के लिए भी याद करेंगे। ऑयल सीड्स की हम बात करते हैं। इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है। ऑयल सीड्स, कौन कौन से ऑयल सीड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, देखिए ज़रा। इंडिया में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसामम तिल को कहते हैं, तिल से जो तेल निकाला जाता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इडिएबल हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए इडिएबल कौन कौन से होंगे, तो आपका सनफ्लावर है वो इडिएबल हो जाएगा, सीसामम है, आपका सोयाबीन है ना, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब आपके खाने के काम में आता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं और जो सोप तैयार होते हैं वो भी जो है इन सीड से जो ऑयल निकलता है उनसे बनते हैं। ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप, खरीफ की ये क्रॉप है ना। और गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा क्या है, ग्राउंडनट की जो है सबसे ज़्यादा खेती होती है। और राजस्थान और तमिलनाडु, यहाँ पर भी जो है ग्राउंडनट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ नीचे देख लेंगे आप, कास्टर सीड इज़ ग्रोन इन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। अब आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी क्रॉप का नाम बताइए जो रबी में भी होती है और खरीफ में भी होती है। दैट वन, कैस्टर सीड। आगे देखेंगे हम टी, ये हमारी कैसी है, हिंदी में अगर हम बोलें तो पे फसल है हमारी। कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाए, इंग्लिश में कहेंगे बेवरेज क्रॉप। पे फसल हिंदी में कहेंगे पे फसल, इंग्लिश में कहेंगे बेवरेज क्रॉप। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड in India initially by the Britishers
आप सभी को मालूम है कि चाय हमारे यहाँ कोई नहीं जानता था, ये ब्रिटिशर्स की देन है। वो चाय के शौकीन थे और वो चाइना से चाय लेते थे, बदले में इंडिया में अफ़ीम जो की जाती थी, इंडिगो, वो वहाँ पहुँचाई जाती थी। और वही चाय आज हम मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन are owned by the Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates with deep and fertile, well-drained soil, rich humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist frost-free climate all through the year. Frequent showers, evenly distributed over the year, ensure contributes growth of tender leaves. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय जो है, इसकी जो पत्तियां हैं उसको हल्की पानी की बौछारों की ज़रूरत होती है। इनको लीफ को तोड़ा जाता है, मैन लेबर की ज़रूरत पड़ती है और फिर इनको एक ऐसी एरिया में सुखाया जाता है जहाँ मतलब कहना चाहिए कि एकदम से छाएँ हो, धूप में इसको जो है आप नहीं सुखा सकते हो। तो ये आपकी जो बेवरेज क्रॉप है वो आपकी टी हो गई। टी के अलावा आपसे कॉफ़ी के बारे में बात की जा सकती है। कॉफ़ी आप देख लीजिएगा। टी के लिए आपसे पूछा जा सकता है, असम है, केरला है, तमिलनाडु है, ये आप दार्जिलिंग है। असम एंड दार्जिलिंग हिल्स, यहाँ आपको दो ये याद कर लीजिएगा। कॉफ़ी के लिए देखिए, इन 1914 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। वर्ल्ड के अंदर 3.5% का जो है कॉफ़ी प्रोडक्शन कर रही है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जो है जाना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी होती है वो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी होती है, वो और जगह से अलग है। यहाँ पर इंडिया में यामिन जो है, इंडिया में एक जगह है जहाँ से अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है, वैरायटी है, वो की जाती है। और कॉफ़ी के लिए आपसे नीलगिरी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये जो है यहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम का, आपके लिए कॉफ़ी के लिए स्टेट पूछा गया था, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे और इसको अच्छे से तैयार भी करेंगे। इसके बाद देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ही भारत का दूसरा नंबर है। यहाँ बहुत तरह की सब्जियाँ और तरह तरह के जो फ्रूट्स हैं वो होते हैं। तो फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स कहाँ का फ्रूट्स फेमस है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ के जो है मैंगोज़ फेमस हैं। उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर। आप देखिए, आपका जो मैंगोज़ हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के हैं। नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में, चेरापूंजी मेघालय में, वो बनाना, सॉरी, नागपुर और चेरापूंजी जो है वो आपका ऑरेंजेस के लिए है। बनाना के लिए केरला है, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश की फेमस है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। पाइन एप्पल्स मेघालय के हैं। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। फॉर एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर द ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर। यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट टाइप कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा फ्रूट कहाँ का फेमस है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। वर्ल्ड में जो वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है वो, उसमें 13% इंडिया जो है वो अपना करती है। और इसमें मेन आता है पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। ये आपकी सारी जो है, यहाँ हमने वेजिटेबल फ्रूट्स की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की। ये सारी आपकी फूड क्रॉप्स थी।